नमस्कार। कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। शहर के प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य संस्था श्री कृष्ण नृत्यालय के तत्वाधान में सुजाता सिंह का भरतनाट्यम आरंगेत्रम 2 मई को शाम 6:30 बजे शंकर नगर स्थित साई सभागृह में आयोजित किया जा रहा है। गुरु श्रीमती प्रमिला उन्नीकृष्णन के कुशल मार्गदर्शन में सुजाता पिछले 14 वर्षों से भरतनाट्यम का गहन प्रशिक्षण ले रही है। उन्होंने हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता और गांधर्व विश्वविद्यालय मुंबई से विशारद की उपाधि प्राप्त की है। अपनी कलात्मक यात्रा के साथ साथ सुजाता ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने GH रायसोनी संस्थान में BCA और MCA की डिग्री हासिल की। वो चिदम्बरम, नट्यांजलि और गुरुवयूर मंदिर जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। 27 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव रखने वाली उनकी गुरु श्रीमती प्रमिला उन्नीकृष्णन ने बताया कि ये कार्यक्रम समर्पण, अनुशासन और भरतनाट्यम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव होगा। आयोजन समिति ने सभी कला प्रेमियों से इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया है। भरतनाट्यम एंड मोहिनी आट्टम में मैं बच्चों को टीचिंग कर रही हूँ। श्री कृष्णा कल्चरल फाउंडेशन उसके अंडर में है। ये एक ट्रस्ट हम लोग बनाया हुआ है, उसके अंडर में ये क्लास चल रहे हैं। बहुत हजारों बच्चे मेरे क्लास के अंडर में ये सीखे गए हुए हैं। आधा भी सीखे हैं, फुल भी सीखे, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके भी गए हुए हैं, बट बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी हुआ है। आपका जो इतने साल की जो जर्नी रही है, इसमें आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके पास से इस टाइप के जो इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस है वो सीख कर गए हुए बच्चों के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए। क्या उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है? यस सर, मेरी बेटी है एंड मेरे स्टूडेंट भी है, डॉक्टर हनी उन्नीकृष्णन। उन्होंने अभी नेशनल लेवल में अच्छा एक स्कोर कर रहे हैं और दूरदर्शन ग्रेड आर्टिस्ट भी है, ग्रेड मिला हुआ है। दूरदर्शन का ग्रेड मिलना मतलब वो गवर्नमेंट का उसमें एग्जाम दे के मिलता है, तो मिला हुआ है। और जैसे सुजाता सिंह, वो भी अच्छा एक 14 साल से मेरे साथ है, वो भी बहुत नेशनल लेवल का बहुत सारे प्रोग्राम्स में आज के दौर में पार्टिसिपेट देखा किया। जाता है कि देखा जा रहा है जनरली कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, और कहीं एक जो इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस है वो कहीं छुप रहे हैं, दब रहे हैं, बच्चों का, यंगस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यस सर, ये कि आजकल अपने इंडियन ट्रेडिशन कल्चर का एक्चुअली पब्लिक का अवेयरनेस की कमी हो सकता है, मेरे ख्याल से कम होते जा रहे हैं। वेस्टर्न और मॉडर्न डांस का ज्यादा उन लोग एक इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है दे रहे हैं। ट्रेडिशनल डांसेस का? ट्रेडिशनल डांस का ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उसका अ, अलग ही एक मजा, मतलब अपना सोल का बहुत क्या बोलो आपको, एक सुकून मिल जाता है उसमें। ये आप और कई डांस में नहीं मिलेगा, वो नहीं बोल सकते हैं, बट इसका लेवल ही अलग है। एक भगवान को लेकर चलने वाला डांस है, ट्रेडिशनल मतलब। तो उसमें हमको ये लगता है कि रियली मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ, पूजा करने को टाइम नहीं मिलता, ये करने को टाइम नहीं मिलता, सब आधा अधूरा, बट ये डांस हमारे लिए एक पूजा है। तो हम वो लेवल पे ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतना भगवान के पास ऐसे दिखेगा हमको, वो लेवल के हम पहुंच जाते हैं। वो किसी को हम एक्सप्रेस नहीं बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट हम वो फील कर सकते हैं। मैम, इस समय आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र की जो जनता है वो आपको टीवी के थ्रू देख रही है। इस समय आप मतलब यंगस्टर्स खासकर यस सर। क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो यस सर, ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके पास यस में आए ज्यादा और से ज्यादा लोग, मेरे पास नहीं है, कोई किसी का भी पास हो, बट अपना क्लासिकल डांस सीखना ही चाहिए बच्चे, क्योंकि वर्ल्ड में इतना अपना इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर जैसे बाहर बहुत इसका सम्मान मिल रहा है, बट वो इंडिया में बहुत लोगों को इतना जानकारी नहीं है कि क्या पता है लोगों को फास्ट होना हर चीज। इसको टाइमिंग का एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है, ये बहुत लंबा लॉन्ग कोर्स है, इतना पेशेंस लोगों के पास नहीं लग रहा कितना है लॉन्ग मुझे। होता है ये? सर एक्चुअली 8 इयर्स का कोर्स 8 है ईयर? ये। हाँ, एज वाइज देखा जाए तो फिर बच्चों को एज के हिसाब से हो जाएगा, वो 14 साल बन ही जाता है बच्चों का, 10-12 साल तो हो ही जाते विशारद तक होने के लिए छोटे बच्चों में। 8 इयर्स का कोर्स, इतना किसी के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो सेंटर है सॉरी, ये कहाँ पर है और ये कितने कितने तो कितना टाइम वर्क करता है? अगर सर किसी मैं को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? सर मेरा यहाँ इंस्टीट्यूट, यहाँ एक ब्रांच है, एक आनंद नगर में एक ब्रांच है।
यहाँ ट्यूसडे फ्राइडे होता है क्लास 4 o'clock से इवनिंग 9-9:30 तक होता है, अलग अलग बैचेस का। राठौर लॉन में है मेरा नेक्स्ट क्लास आनंद नगर में। वहाँ भी सैटरडे संडे होता है 2 days। सैटरडे इवनिंग 4 o'clock से 7:30-8 o'clock को होता है। संडे 9 o'clock से 12-1 बजे तक चलता है। 2 मई को आपके स्टूडेंट का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर, वो अरंगेट्रम बोलते हैं, अरंगेट्रम जो भी है वो उसका है मार्गम। जो भरतनाट्यम कोर्स में मार्गम मतलब आप रास्ते में क्या क्या सीखे हुए हैं, मार्गम। आप एक एक आप एक कहीं भी रास्ता जा रहे हो, रास्ते में क्या क्या दिखे, क्या क्या मिले, वैसे इसको जो रास्ते में हम सिखाए हुए हैं उसी में 8 साल की 8 साल की जर्नी में। बट सुजाता का 14 years का जर्नी में तो आपके उसने बहुत स्टूडेंट सारे सीखे हैं, बट उसमें का कुछ आइटम 7 आइटम हम कर रहे हैं। बहुत सारे सीखे हैं सुजाता 14 साल में। जो आपके जो स्टूडेंट है उनका नाम क्या है जो सुजाता सिंह, डॉटर ऑफ सत्येंद्र सिंह एंड निभा सिंह, उनका सिस्टर। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए नमस्ते, ओम गुरुभ्यो नमः। मैं डॉक्टर हनी उन्नीकृष्णन। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और साथ ही साथ मैंने डिग्री इन भरतनाट्यम किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मोहिनीअट्टम एंड नेट क्वालिफाइड हूँ। अभी पीएचडी के एंट्रेंस भी मैंने पास किया है। भरतनाट्यम की जैसे ट्रेडिशनल दुनिया में आपका एंट्री जो है पदार्पण हो जाते हैं कैसे हुआ था वो नेचुरली हुआ क्योंकि मेरी मॉम मिस प्रमिला उन्नीकृष्णन मेरी मम्मी आपकी गुरु है हाँ, मेरी माँ ही मेरी पहली गुरु है और मेजर लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं मुझे लगता है मोर देन 2 डिकेड्स 20 इयर्स प्लस मैंने उनके अंडर ही ट्रेन किया है। उसके बाद लेटर मैं डॉक्टर नीना प्रसाद गुरु उनके अंडर गई। पिछले 10 साल से उनके पास सीख रही हूँ और फॉर रिसर्च बेस्ड एंड पॉलिशिंग ऑफ मोहिनीअट्टम। और उसके पहले डिग्री सब इनके अंडर मैंने किया और साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी किया, बीडीएस किया। बट अभी मैं पिछले 8 साल से डेंटिस्ट्री नहीं, ओनली डांस। आई एम ओनली टीचिंग डांस एंड परफॉर्मिंग, रिसर्चिंग। इसमें टीचिंग में डेंटिस्ट होने के बावजूद आप टीचिंग में आए हैं हम्म। ट्रेडिशनल डांस में कैसा एक्सपीरियंस है आपको कैसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं किस प्रकार से फ्लो जा रहा है और इस बारे में इंटरेस्ट के बारे में यंगस्टर में अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो कैसा है टीचिंग एक्चुअली मम्मी सबसे स्टार्टिंग मैंने मम्मी के इंस्टीट्यूट में किया है क्योंकि मुझे लगता है मैं 8 या 9th स्टैंडर्ड में थी तब से छोटे जो बच्चे होते थे उनको एक बार मम्मा बता के बोलती थी मुझे प्रैक्टिस लो उनका। तो वो एक एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग जो भी है मुझे मोर देन 15-16 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, गॉट इट फ्रॉम हर इंस्टीट्यूट। बट जब मैंने सोलो जब खुद का इंस्टीट्यूट जैसे स्टार्ट किया, मैं रियाद में स्टार्ट की थी, सऊदी अरेबिया में। और उसके बीच में हाँ, तो वहाँ पे इंडियंस तो थे ही, इंडियंस आते थे सीखने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ काफ़ी ऐसे अरब्स भी आए थे सीखने के लिए और एक लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन भी उनको चाहिए था कि क्या होता है इंडियन डांस। तो मैंने मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम का लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन लिया और प्रेज़ेंटली मेरे अंडर ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेती हूँ। तो ऑनलाइन सिंगापुर से, यूएस से, जॉर्जिया से, अबू धाबी से, कुवैत से, रियाद से स्टूडेंट्स हैं। इंडिया से भी चेन्नई, जबलपुर, कलकत्ता, केरला से बच्चे हैं। बट अब बाहर के बच्चे ज़्यादा हैं। पैन इंडिया तो ठीक है आपका वर्ल्ड लेवल पे भी ये प्लेटफॉर्म चल हाँ। और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अपने फ्यूचर के प्लान्स हैं अभी फ्यूचर के प्लान्स, रिसेंटली मैं सेलेक्ट हुई एक शमा भाटी मैम की एक एक्सपेरिमेंटल डांस फेस्टिवल है जो 24th एंड 23rd में पुणे में है। तो वो एक प्रोवर्ब के ऊपर है, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये है मेरा प्रोवर्ब। उस पर मैंने एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर मैंने एक डांस प्रोडक्शन वो करना है। वो 23rd 24th में पुणे में होने वाला है। एंड ऐसे कुछ फेस्टिवल्स हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रही हूँ मोस्टली। एज अ यूथ आप ये इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस का फ्यूचर कैसे देखते हैं अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के बैन के बाद तो कंटिन्यू अभी तक देखा जाए तो बच्चे का सीखने का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सेम टाइम उतना ही अट्रैक्शन को वेस्टर्न में भी है, बट अगर हम नंबर्स देखें इंडिपेंडेंस डे से अभी तक, तो जितने बच्चे पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, वो एक टाइम था हिप्पी कल्चर, उससे काफ़ी कम हो के अब इंडियन कल्चर को जो इम्पोर्टेंस मिल रही है ना, हमारे गवर्नमेंट इंडियन कल्चर को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके कारण सोशल मीडिया भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि हम
उसमें बुरे डांसर्स भी दिखते हैं, अच्छे डांसर्स भी हमको मिलते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म, तो उससे हम भी कभी कर देते हैं परफ़ॉर्मेंस का वीडियो वगैरह, तो बूस्ट मिल जाता है। वो देख के लोग वहाँ से भी काफ़ी लोग स्टूडेंट्स आए हैं सीखने के लिए। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हाँ, शेयर करना चाहोगे? हमारा इंस्टीट्यूट का है श्री कृष्ण नृत्यालयम, और पर्सनल गुरुजी का वही गुरुजी का पर्सनल भी है, बट मोस्टली गुरुजी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही अपना डांस उसमें सोशल मीडिया श्री कृष्ण नृत्यालयम फेसबुक में भी है, और श्री कृष्ण नृत्यालयम यूट्यूब चैनल भी है, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। थैंक यू, नमस्ते। आप एक क्लासिकल स्टूडेंट हो, डांस से स्टूडेंट हो, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। Good evening. Myself Sujata Singh, or I'm learning classical from past 14 years with Guru Srimati Pramiloni Krishnan ma'am. I've also done my Visharat from two universities, Gandharva University and Kolkata University. With my academic excellence in BC, I have done bachelor's in computer application plus master's also. Side by side, I have done my degree in dance with ma'am from past 14 years. अगर आज से 14 साल पीछे जाए गए जी तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मतलब ऐसे जो इंडियन क्लासिकल डांसेस है उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, क्यों आया? अम, पहले तो मुझे डांस का शौक था, पर फिर मैम की क्लासेस जस्ट बिसाइड मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है, वहाँ होती थी। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो देयर, बहुत सारे बच्चे थे, तो देख के ऐसे लगता था मुझे भी जाना है, मुझे भी सीखना है। फिर जब तक कि यू डोंट स्टेप इनटू दैट वर्ल्ड, आपको समझता नहीं है, क्या नहीं। सो आई टूक द करेज एंड आई वेंट देयर, और फिर डे बाय डे क्लासेस जाती थी। फर्स्ट डे वाज़ एक्साइटिंग फॉर मी, फिर ऐसे होके इंटरेस्ट भी बढ़ते गया और अच्छा भी लगता था। जैसे मंदिर में क्लास होती थी, तो पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी जो बोलते हैं, वो वहाँ फ़ील होता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। फिर डे बाय ये डे तो वो हुई इंटरेस्ट। आपकी गुरु जी की, आपके गुरु के हाँ, बारे में जी, इंफॉर्मेशन। अभी जी। बताइए कि फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा आपका, मम्मी पापा सिस्टर और बाकी कैसा सपोर्ट रहा आपको, उनकी कितनी हेल्प मिली है यहाँ तक आने में? फैमिली के सपोर्ट के बिना तो यहाँ तक आना मुश्किल था, क्योंकि आई बेसिकली आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। वहाँ ऐसे डांसिंग वगैरह, लाइक उनकी थिंकिंग वगैरह ये इतने ऊपर नहीं है कि डांस करे लड़कियां, ये करे। बट माय पेरेंट्स सपोर्टेड इट। मेरे पापा कहीं भी, जैसे अगर 4 बजे क्लास है, इवन इफ ही इज अ वैल्यूअर, सो उनको साइट वर्क बहुत ज्यादा रहता है। इवन इफ ही इज एनीवेयर, he comes to pick me up, he comes to drop me, the biggest support, क्योंकि उतने देर में मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो he come running away from there to drop me। और कहीं ना कहीं इन पास्ट 14 years एक मुझे ले आना भी उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि मेरी बेटी कुछ सीखेगी, कुछ नया सीखेगी, कहीं जाएगी, कुछ करेगी। तो दैट वाज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। और बैकबोन तो मदर एंड सिस्टर मेंटली सपोर्ट करना। फिर इफ लाइक कभी-कभी इंसान फिजिकली मेंटली ड्रेन हो जाता है, एट दैट टाइम यू नीड फैमिली टू टॉक टू यू, टू सपोर्ट यू। तो ऐसे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ पे भी रिसेंटली आपने परफॉर्म किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है? रिसेंटली मैंने अभी 26 जनवरी को आरडी रिपब्लिक परेड में दिल्ली में परफॉर्म किया है, मैम के थ्रू। उसमें भी व्हेन, हाँ, फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट 13 स्टूडेंट वेंट विथ मी, और 12 स्टूडेंट्स थे, जो हमने मोहिनीअट्टम परफॉर्म किया है वहाँ पे ऑन 26। वहाँ पे भी व्हेन आई वेंट, तो जो मेरी फैमिली उत्तर प्रदेश में रहती है, उनको पता चला। सो दे आल्सो लाइक पब्लिसिटी, उसको इतनी पब्लिसिटी दी है वहाँ के न्यूज़पेपर में भी। ऑल्दो दे डोंट नो एनीथिंग, बट स्टिल उन्होंने वहाँ के न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें, लाइक बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आई मेड देम प्राउड, कि उत्तर प्रदेश, आप यूपी उत्तर के। प्रदेश में जी, कहाँ से आते हैं? बलिया, यूपी बलिया, उधर की हूँ मैं, बलिया से आती आने वाले कुछ दिनों में आपका एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आप कुछ एक काफी इम्पोर्टेंट आपकी जर्नी जो 8 साल रही हूँ। है जी, जी, उसका, सॉरी 14 इयर्स की जो जर्नी है आपकी, जी। उसका पूरा एक सॉल्यूशन है साथ में आप परफॉर्म करने वाले हो, उधर एक इन्फॉर्मेशन। की परफॉर्मेंसेस, जो 2 की परफॉर्मेंसेस है, वो एक वर्णम है और तिल्लाना। तिल्लाना इज़ अ कंक्लूडिंग डांस, एंड में विद मंगलम, विद
क्लासिकल मंगलम जो रहेगा, तिल्लाना कंक्लूडिंग रहेगा, और वर्णम में इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. The tal, jati, abhinay, face expression, everything which will be like Varnam will be key performance with the Tillana. Please do come and watch that. तो आपको भी लगेगा कि कितनी मेहनत है ये 14 years में, मैम की भी, मुझ पे, और मेरी भी थोड़ी बहुत. कितने मिनट का परफॉर्म या कितने आवर्स का परफॉर्मेंस रहेगा? अप्रॉक्स 2.5 आवर्स का तो परफॉर्मेंस रहेगा. आई विल बी परफॉर्मिंग 7 items there. ये कंटिन्यू रहेगा? बीच में लाइक आई हैव डिफरेंट ड्रेसेस टू चेंज. हाँ, तो जो हमारे गेस्ट आएंगे, देयर विल बी 4 गेस्ट, 1 चीफ गेस्ट एंड 3 गेस्ट ऑफ ऑनर्स. तो हम उनका फेलिसिटेशन करेंगे. एट दैट टाइम मुझे ब्रेक मिलेगा थोड़ा. ये प्रोग्राम कहाँ पर है, कितने बजे है, कौन से दिन है और चीफ गेस्ट कौन आने वाले हैं, ये सारी चीजें? हाँ, द प्रोग्राम May 2 को है, वोकहार्ट हॉस्पिटल के पीछे, साई सभागृह, शंकर नगर. इट विल बिगिन फ्रॉम 6:30. और जो हमारे चीफ गेस्ट है वो नागपुर की सिटी मेयर हैं, मिसेस नीता ठाकरे, विथ 3 गेस्ट ऑफ ऑनर्स. वन इज चंद्रकांत घरोटे सर, जो कि संस्कार भारती के चीफ हैं. एंड नेक्स्ट है हमारी ममता ठाकुर मैम, और एक है सतीश डागोर सर, जो ये सफाई कर्मचारी के वो है, चीफ है. हाँ, 3 guests, चीफ गेस्ट. ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक. नमस्कार.